उधर जंग के 24वें दिन ईरान की आईआरजीसी सेना ने एक बार फिर इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया। दावा है कि ईरान ने तेल अवीव पर अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई। एक नहीं बल्कि एक साथ 4 जगहों पर हमले किए गए। 4 जगहों पर एक साथ मिसाइलें गिराई गईं, जिससे वहां कोहराम मच गया। तेल अवीव इजराइल के बड़े शहरों में एक है। इस शहर की सुरक्षा में इजराइल ने मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी तेल अवीव को ईरान ने दहला दिया। जिस जगह मिसाइलें गिरी वहां कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मिसाइल की चपेट में आने से कुछ इमारतें चंद सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल गई, कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई कि ईरान के इस हमले में उसके 6 नागरिक घायल हो गए। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दावा किया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पाए और उसका नतीजा यह हुआ कि तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें जहां जहां गिरी वहां कोहराम मच गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में इमारतों के बीच गिरी। जैसे ही मिसाइल जमीन से टकराई वहां जोरदार धमाका हो गया, उससे वहां आग लग गई। आग की लपटों ने कई गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिरी नजर आई। मिसाइल हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग निकले। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है तेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहां पे आज ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। जिस जगह पर मिसाइल गिरी उसके पास मौजूद एक रिहायशी इमारत खंडहर बन गई। लोगों ने दावा किया कि मिसाइल गिरने से जमीन बुरी तरह हिली थी, उसकी वजह से आसपास की कुछ इमारतों को भारी नुकसान हुआ। मिसाइल की चपेट में आने से एक इमारत ढह गई। जमीन पर बड़ा सा गड्ढा भी नजर आया। जो भी घर थे वो तबाह हो गया, जो भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई, शॉपिंग मॉल तबाह हो गए, गाड़ियां जलकर राख हुई है। ये देख सकते हैं आप, जिस स्पॉट पे गाड़ियां थी जहां पे असल में ये अटैक हुआ वहां पे भयानक तबाही हुई है। तेल अवीव के जिस इलाके में मिसाइल गिरी वहां के हालात बेहद डरावने दिखाई दिए। आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए। हालांकि कुछ देर के अंदर वहां बचाव अभियान भी शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के लोग गाड़ियों में लगी आग बुझाने में जुट गए। आग की लपटों पर पानी की बौछार शुरू की गई, क्योंकि मिसाइल गिरने से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में लगी आग ने भयानक रूप लिया। चंद सेकंड के अंदर गाड़ियां आग में स्वाहा हुई। मिसाइल की चपेट में जो कुछ भी आया उसके पर खचे हो गए। ईरान के इस हमले ने तेल अवीव को दहला कर रख दिया। जिस जगह मिसाइल गिरी उसके आसपास पूरे इलाके को सील कर दिया गया। थोड़ी देर के अंदर इजराइल की सेना से लेकर तमाम एजेंसियों के अधिकारी वहां पहुंच गए। ये देख सकते हैं आप घरों का क्या हाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस की टीमें हैं, पुलिस है और भी बाकी सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं। तबाही बहुत ज्यादा इर्द गिर्द हुई है। तेल अवीव के सिर्फ एक इलाके में ही मिसाइल नहीं गिरी, बल्कि दावा है कि ईरान ने तेल अवीव की 3 और जगहों को भी निशाना बनाया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने तेल अवीव की 4 जगहों पर एक साथ हमले किए। दावा किया गया कि हमलों के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा यह भी कि उस मिसाइल में करीब 100 किलो बारूद था। तो अभी जोरदार अटैक हुआ यहाँ इसराइल पर, ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया और आप देख सकते हैं कि धुआं किस तरीके से उठ रहा है। यहाँ ही नजदीकी पे ये मिसाइल अटैक हुआ। जब हम यहाँ पे थे तो जोरदार धमाके हुए और अब दिख रहा है कि धुआं उठ रहा है। हालांकि इजराइल ने तेल अवीव की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, ताकि ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जा सके। लेकिन इसके बाद भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच गई। न सिर्फ पहुंची बल्कि जहां भी गिरी वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तेल अवीव पर हुए ईरान के हमले में इजराइल के 6 नागरिक घायल हो गए। यह जानकारी इजराइल की सेना की तरफ से दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजराइल पर 9 बार मिसाइलें दागी। उनमें 4 मिसाइलें तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में फटी। तेल अवीव के आसमान में जैसे ही ईरान की मिसाइलें पहुंची वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागते दौड़ते नजर आए। हवाई हमले की जानकारी देने वाले खतरे के सायरन जोर जोर से बजने लगे। कई लोग जमीन के नीचे बंकरों में पहुंच गए। तो फिर से सायरन बज गई है और ये जो लोग हैं ये बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं, क्योंकि सायरन बज गई। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक किया जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान से इजराइल के तेल अवीव की हवाई दूरी करीब 1590 किलोमीटर है। जमीन के रास्ते तेहरान से तेल अवीव पहुंचने के लिए करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। युद्ध के जानकारों के मुताबिक ईरान से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचने में सिर्फ
15 मिनट का समय लगता है। मतलब ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों के अंदर इजराइल पहुंच जाती हैं। हालांकि ईरान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए इजराइल की सेना हर वक्त तैयार रहती है। तेल अवीव के आसमान में भी इजरायली सेना ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, उन्हें मार गिराने का दावा किया। आसमान में एक तरफ से ईरान की मिसाइल आई तो उसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल ने उड़ा दिया। हवा में जोरदार धमाके होते रहे। ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्टर, ये देखिए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल्स को। तो पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसके बावजूद ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर जमीन पर आ गई और उससे तेल अवीव के साथ पूरा इजराइल थर्रा गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से भी हमला किया। इस जंग में क्लस्टर बम ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं, ऐसा दावा है, क्योंकि क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो पहले हवा में फटता है, फिर उसके अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम निकलते हैं और जहां भी वो बम गिरते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती ईरान के इन्हीं क्लस्टर बमों से निपटने की लग रही है। झुंड में गिरने की वजह से उन्हें हवा में मार गिराना उतना भी आसान नहीं, इसलिए दावा किया गया कि क्लस्टर बमों को नष्ट करने में इजराइल को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। अभी जोरदार अटैक ईरान की तरफ से किया गया। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके का छाप अब आसमान में पड़ गया। एक और इंटरसेप्ट, जोरदार धमाका, लगता है कि बिल्कुल यहां ही पर कहीं पे हुआ नजदीक। तेल अवीव की तरह ईरान की एक मिसाइल इजराइल के हाइफा शहर पर भी गिरी। मिसाइल गिरने से वहां एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इमारत के आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। We sat down there for a few minutes and then there was a big explosion and I knew that it was here. It was horrible. इन हमलों के बाद ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी। अपने लिए नहीं चेतावनी दी, बल्कि लेबनान और गाजा को लेकर चेतावनी दी। चेतावनी यह कि अगर इजराइल ने लेबनान और गाजा में लोगों पर हमले बंद नहीं किए तो वो बिना रुके इजराइल के शहरों को निशाना बनाता रहेगा, मिसाइल गिराता रहेगा। उधर खबर है कि सऊदी अरब ने अपने एक अहम एयरबेस के दरवाजे पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दिए। दावा है अमेरिका की सेना उस एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकती है, युद्ध लड़ने के लिए। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब ने कहा था कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा, वहां से ईरान पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन खबर है ईरान से लगातार हो रहे हमलों से नाराज सऊदी अरब ने अपना रुख बदल दिया और दावा है वो जल्द ही खुलकर ईरान के खिलाफ उतर सकता है, क्योंकि ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए तो सऊदी अरब में भी बमबारी की गई। वहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस एयरबेस को अमेरिकी सेना चलाती, लेकिन वहां हमलों के दौरान ईरान की कई मिसाइलें सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। उसके ड्रोन हमलों से भी दहशत के हालात बन गए। इन हमलों से सऊदी अरब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने विरोध किया और धमकियां तक दे डाली, लेकिन इसके बाद भी ईरान से होने वाले हमले जारी रहे। दावा इसलिए सऊदी अरब ने ईरान को लेकर अपने पुराने फैसले को पलट दिया, उस फैसले को जिसमें सऊदी अरब ने कहा था कि उसकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। आशंका जताई गई कि सऊदी अरब का बदला हुआ ये रुख ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि खबर है कि सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिकी सेना के लिए खोल दिया। किंग फहद एयरबेस सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में है, लाल सागर की तरफ। यह सैन्य अड्डा सऊदी अरब के ताइफ शहर के पास है। सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर जिद्दा वहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि राजधानी रियाद से इस एयरबेस का फासला करीब 800 किलोमीटर। रियाद के नजदीक ही है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। इस एयरबेस पर अमेरिका की सेना पहले ही तैनात है। दावा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के इस सैन्य अड्डे को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके कई लड़ाकू विमानों के बमबारी की चपेट में आने के भी दावे किए जा चुके हैं। इस सब के बीच यह पता चला कि सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिका के हवाले कर दिया, उसे भी अमेरिकी फौज चलाएगी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। दावा है सऊदी अरब ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि ईरान को सबक सिखाया जा सके,
क्योंकि सऊदी अरब का किंग फहद एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इसे सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के लिए सेफ जोन यानी सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा है। वो जगह जहां दुश्मन के लिए वार करना बेहद मुश्किल हो, अभेद्य किले जैसा, क्योंकि किंग फहद एयरबेस और ईरान के बीच काफी ज्यादा दूरी, 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने की वजह से ईरान की मिसाइलों का या उसके ड्रोन का इस एयरबेस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। और तो और अगर ईरान ने किंग फहद एयरबेस की तरफ मिसाइलें दाग भी दी तो उन्हें नाकाम करना भी आसान हो सकता है, क्योंकि उन मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उन्हें सऊदी अरब के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाना होगा। इतनी लंबी दूरी तय करते वक्त उन मिसाइलों को आसमान में ही बर्बाद किया जा सकता है। ये काम सऊदी अरब में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम कर सकते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल यमन के हूथी लड़ाकों को काबू में करने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके हैं। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की वो धमकी दे चुके हैं। यमन में वो बैठे हैं, उनको ईरान समर्थन करता है। यानी सऊदी अरब के एक ही ठिकाने का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान से कई मोर्चों पर निपट सकता है। इसीलिए सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए अपने इस बेस के दरवाजे खोले तो इसे ईरान के लिए झटका माना गया। हालांकि इस तरह का झटका सिर्फ सऊदी अरब ने ही नहीं दिया, बल्कि खबर है कि यूएई ने भी ईरान पर शिकंजा कसने की तैयारियां तेज कर दी, क्योंकि यूएई भी पश्चिम एशिया के उन देशों में शामिल रहा जहां युद्ध के दौरान बारूद बरसा। उसकी धरती पर भी ईरान से आए ड्रोन और मिसाइलों ने धमाके किए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसीलिए यूएई की सरकार ने अपने देश में मौजूद ईरान की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी। दावा है कि अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान की कई कंपनियां यूएई से चलती हैं। वो कंपनियां काम तो ईरान के लिए करती हैं, लेकिन उनके दफ्तर यूएई की धरती पर मौजूद हैं और उनकी वजह से ईरान को हर साल मोटी कमाई होती है। लेकिन दावा है कि ईरान पर भड़के यूएई ने उन कंपनियों की संपत्तियां अपने कब्जे में लेने का मन बना लिया ताकि ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके।